साथियों, आप सभी का स्वागत है पीसीएस बोर्ड में। आज से हम लोग बीपीएससी परीक्षा के लिए एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग लगभग प्रतिदिन 20 से 25 क्वेश्चन जो बीपीएससी के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण होते हैं, हम उसको देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का बिहार स्पेशल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, बिहार से सर्वप्रथम अशोक चक्र किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रणधीर वर्मा। आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमुई। आप सभी को बिहार में कितने अभयारण्य हैं इसके बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए। फिर हमारा अगला प्रश्न है, पटना में गोल घर कब बनाया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप सबके लिए एक क्वेश्चन है कि पटना में जो गोल घर बनवाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में किसने की थी? आपके ऑप्शंस है गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, रामवृक्ष वेणीपुरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी, क्योंकि जो बिहार में सोशलिस्ट पार्टी थे वो ये इन सब से जुड़ा हुआ था। फिर हमारा अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुमारगुप्त। मतलब कुमारगुप्त के काल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। फिर हमारा अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय के पहले मुस्लिम न्यायाधीश कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर फैजल अली। फिर आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1956। आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दरिया खान नोहानी को बिहार का शासक कब बनाया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1495 से 1522 ईस्वी तक इसका शासनकाल था और ये उस समय बिहार का शासक बना था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस भाषा को डॉक्टर ग्रियर्सन चिक्का चिकी कहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अंगिका। जो अंगिका भाषा है ये गया के क्षेत्र में बोली जाती है। आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च। फिर हमारा अगला प्रश्न है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1999। आप लोग लोक प्रकाश नारायण के बारे में जानते होंगे कि जयप्रकाश नारायण जो थे ये संपूर्ण क्रांति के जनक थे। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का वृक्ष क्या है? मतलब राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पीपल का पेड़। फिर हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान बिहार क्षेत्र का नेता कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबू कुंवर सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध मठ। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बाबू महेश्वर प्रसाद। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी,
15 अप्रैल 1930। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1916। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1912। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा नष्ट हुआ था? मतलब किसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बख्तियार खिलजी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बीपीएससी से संबंधित और बिहार स्पेशल से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। यह आपकी आगामी जितने भी बीपीएससी एग्जाम्स है उन सब में आपको जरूर मदद करेगा। तो साथियों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।